हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 19 यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर का एक्सरसाइज 19.1 स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि सिलेंडर होता क्या है। ठीक है ना। देखिए, इस तरह का जब जो भी सॉलिड शेप होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिलेंडर। ठीक है ना। ये सॉलिड फेस है। अभी ये क्या है, ऊपर से भी बंद है, ठीक है, नीचे से भी बंद है, और ये पूरा ठोस है, सॉलिड है, मतलब अंदर कुछ खाली नहीं है। तो ये मेरा क्या हुआ, सिलेंडर हुआ। ठीक है ना। तो जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ सिलेंडर का शेप कैसा होता है। जैसे कि मान लीजिए ये पेन है। अब देखिए ये पेन, इसका देखिए ऊपरी हिस्सा ये पूरा गोल है। ठीक है, ये क्या हुआ, बेस हुआ पेन का। और ये क्या हुआ, मेरा सिलेंडर शेप में है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक गोल ही है। ठीक है ना, गोल है पूरा। तो ये मेरा क्या हुआ, सिलेंडर शेप में हुआ। हालांकि इसका थिकनेस थोड़ा कम है, लेकिन ये मेरा सिलेंडर शेप का है। तो यहाँ पर भी गोल होना चाहिए, जितना इसका गोलाई है नीचे में भी उतनी ही गोलाई अगर होता है तो ये मेरा क्या होता है, सिलेंडर। ठीक है, यहाँ तो आके पेन का निब हो गया, पतला हो गया, लेकिन सिलेंडर क्या है, जितना ऊपर में गोल होगा उतना ही नीचे में भी गोल होगा, यहाँ पर भी गोल होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिलेंडर। तो हम लोग ये चैप्टर सिलेंडर पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका कुछ फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम लोग सीख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया किसको कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों बात एक ही है। ठीक है ना। ये क्या होता है, देखिए, ये जो सिलेंडर है इसका बेस हम लोग को मालूम है क्या है, सर्कल है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये बाउंड्री जो होता है वही इसका सरकमफ्रेंस है ना। ये चीज़ देखिए, लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है एक्चुअली में। देखिए, ये जो पेन है, अगर पेन को हम ऐसे घुमाएं तो ये जो सरफेस है, घुमा रहा हूँ, ठीक है ना, देखिए ये घुमा रहा हूँ, ये जो सरफेस है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। इस तरफ एरिया नहीं, ना ही इस तरफ का ना ही इस तरफ का, ये जो है इस तरफ का, दोनों एरिया छोड़कर सिर्फ ये जो सरफेस एरिया है, देखिए मैं घुमा के दिखा रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, तो देखिए ये सर्कल जो है, इसका ये बेस, तो इसका सर्कल का बाउंड्री का एरिया क्या होता है, बाउंड्री का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है ना, ये बाउंड्री जो है। अब इसका जो हाइट है, ठीक है, इसका जो हाइट है, इस हाइट को इस 2πr से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि ये जो सरफेस है इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 2πr × h, ये हुआ लेटरल सरफेस एरिया। क्योंकि यहाँ पर ये एरिया है तो यहाँ पर स्क्वायर यूनिट कर देंगे। ठीक है, ये लेटरल सरफेस हुआ। अब यहाँ पर देखिए h क्या होता है, तो ये जो यहाँ इसका एक्सिस से सिलेंडर का बीचों बीच ये जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट। ठीक है, रेडियस क्या है, मतलब ये जो बेस है, बेस तो सर्कुलर शेप में है, तो यहाँ से इसका जो रेडियस होगा, ये यहाँ से इससे बीच का पॉइंट से लेकर इसका बाउंड्री तक का जो लेंथ होता है वो रेडियस कहलाता है। तो ये मेरा क्या हुआ, r हुआ। ठीक है, और ये मेरा h हुआ। तो 2π, और पाई का वैल्यू तो हम लोग को मालूम होता है 22/7। ठीक है, तो ये लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आया। अब देखिए, हम लोग क्या देखेंगे कि इसका जो बेस है, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका जो बेस है एक्चुअली में ये क्या है, सर्कल ही तो है ना। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, πr², है ना। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि सर्कल है तो सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, πr², तो यही हो जाएगा। तो क्योंकि दो बेस होता है सिलेंडर का, एक ये और एक ये, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों बेस का टोटल सरफेस एरिया निकल गया। ठीक है, उसी तरह इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। देखिए, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, ये जो गोल है
ये जो एरिया है ये भी एरिया, ये नीचे में जो बेस है ये भी एरिया, और ये जो लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि अगर ऐसे दिखाएं, मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। देखिए ये भी एक ये हॉलो सिलेंडर है, लेकिन कुछ देर के लिए इसको मान लीजिए कि ये चीज़ जो है खाली जो है भरा हुआ है, ये भरा हुआ है। तो ये जो ऊपर का जो फेस है ये इसका एरिया प्लस ये लेटरल सरफेस, ये जो गोलाई का जो है ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये एरिया, और इसका नीचे में ये तो यहाँ स्क्वायर दिया हुआ लेकिन यहाँ गोल होना चाहिए, इसका एरिया, ये एरिया और ये लेटरल सरफेस एरिया, तीनों एरिया को जब ऐड करते हैं तो ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए सिलेंडर का क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई RH, अभी मैंने बताया यहाँ देखिए, और एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, तो सर्कुलर बेस का एरिया क्या है, पाई R स्क्वायर, क्योंकि वो जो बेस जो है वो स्क्वायर है, और क्योंकि 2 बेस है, एक नीचे वाला बेस और एक ऊपर वाला बेस, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आया मेरा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आया। अब इसमें से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, देखिए 2 पाई इसमें भी है, इसमें भी है, R इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 पाई R कॉमन निकाल दिया, तो ये क्या H प्लस R, तो ये स्क्वायर यूनिट, ये टोटल सरफेस एरिया हुआ सिलेंडर का। उसी तरह सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, देखिए नीचे का जो एरिया है, इस एरिया को अगर हम इसका हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो नीचे का एरिया यानी कि सर्कल का एरिया, क्योंकि इस नीचे बेस जो है वो तो सर्कल है ना, तो पाई R स्क्वायर इंटू हाइट, तो ये क्या हुआ, पाई R स्क्वायर H, ये जो हुआ ये वॉल्यूम हुआ, तो क्यूबिक यूनिट, ठीक है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम हुआ। अब एक चीज़ और देख लीजिए कि एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर जो होता है वो क्या होता है, ऐसा शेप में रहता है, देखिए, ठीक है, ठीक है, अंदर का हिस्सा खोखला होता है, ठीक इसी तरह देखिए ये एक सिलेंडर है, ये बीच का हिस्सा जो है खाली है, इसका कुछ थिकनेस है, और ये बाहर का एरिया है, तो ये क्या हुआ, हॉलो सिलेंड्रिकल शेप हुआ, ठीक है ना, देखिए बीच का हिस्सा खाली है, यहाँ थोड़ा थिकनेस है, और ये बाहर का हिस्सा है, ठीक है। तो इसी तरह ये जो पोर्शन है यहाँ पर मैंने जो दिखाया, ये हिस्सा खाली है, ये भी हिस्सा खाली है, तो इस तरह का सिलेंडर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए इस सिलेंडर में 2 तरह का रेडियस होता है, क्योंकि सिलेंडर का शेप ऐसा है मुंह, तो इसमें एक रेडियस ये हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं इनर रेडियस, और दूसरा रेडियस होता है ये वाला पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ये होता है आउटर रेडियस। तो अगर हम लोग ये आउटर रेडियस को बड़ा R मान लेते हैं और छोटा जो इनर रेडियस है उसको छोटा r मान लेते हैं, है ना, लेट द आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस बी, आउटर रेडियस बड़ा R और इनर रेडियस छोटा r, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस नहीं, पहले लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, तो इसका लेटरल सरफेस क्या एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा, लेटरल सरफेस, इसका लेटरल सरफेस नहीं, इसका जो बेस है, ये जो पोर्शन है, क्योंकि यही तो थोड़ा थिकनेस है ना, जैसे कि मान लीजिए ये वाला, ये तो खाली है मेरा, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है, ये जो देखिए मैंने, इसका एरिया क्या होगा, जो मैंने काला दाग दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इसका एरिया क्या होगा, ये जो बाहर का यहाँ से लेकर यहाँ तक का, बाहर तक का जो रेडियस है, ठीक है ना, और ये अंदर का रेडियस, ठीक है ना, बाहर का रेडियस माइनस अंदर का रेडियस जो होगा वही एक्चुअली में ये क्या होगा, इसका रेडियस होगा। तो देखिए अगर हमको ये एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, ये भी एरिया तो मेरा, अगर हम ये पूरा एरिया में से ये अंदर का एरिया घटा देंगे तो हमको इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग किसमें, हॉलो सिलेंडर,
तो ये क्या होगा, हम लोग को मालूम है ये बड़ा वाला जो है, ये जो आउटर सरफेस है इसका ये क्या होगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर, और ये जो अंदर वाला जो सर्कल है इसका रेडियस क्या है, छोटा आर, तो माइनस पाई छोटा वाला आर का स्क्वायर। इतना में से इतना माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो हमको हॉलो सरफेस का टोटल सरफेस एरिया क्या निकालना पड़ेगा, हॉलो सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब ये चीज़ समझ लीजिए क्योंकि बच्चे लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, ये क्या होगा मेरा, देखिए इसके ज़रिए मैं समझाता हूँ। मान लीजिए ये मेरा लेटरल सरफेस एरिया बाहर का, ठीक है ना, तो बाहर का एरिया है, क्योंकि बाहर है तो यानी कि आउटर सरफेस है, आउटर रेडियस मैंने क्या माना था, बड़ा आर माना था, तो ये क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया का हमको फॉर्मूला मालूम है 2 पाई आर एच, तो ये आउटर सरफेस का एरिया आया। अब देखिए ये हॉलो है तो यानी कि इसके अंदर में भी कुछ एरिया है, ये वाला अंदर वाला है ना, ये अंदर वाला, तो अंदर वाला का रेडियस क्या माना था मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, ये छोटा रेडियस है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा अंदर वाला का, तो अंदर वाला का होगा 2 पाई छोटा आर एच। हाइट तो उतनी ही है ना जितने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें भी है, बाहर वाला आउटर सरफेस में भी उतनी ही हाइट है ना, तो ये बाहर वाला टोटल लेटरल सरफेस एरिया निकला, ये अंदर वाला लेटरल सरफेस एरिया निकला, ठीक है। प्लस अब क्योंकि ये जो इसका जो ये है मुंह, ये सर्कुलर शेप में है, तो ये जो हिस्सा है जिसमें काला काला मैं दाग दे रहा हूँ, ये हिस्सा का एरिया क्या होगा, और ऐसा पोर्शन तो नहीं यहाँ पर भी है ना, नीचे में भी होगा मेरा, तो टोटल 2 हिस्सा है, एक यहाँ पर और एक नीचे में। तो मैंने जो सर्कुलर रिंग का एरिया निकाला था ये था पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, और ऐसा रिंग क्या है नीचे में भी है और ऊपर में भी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर ये हुआ, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये चीज़ आप समझ गए, तो ये हमारा ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब इसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ 4.4 मीटर स्क्वायर। मतलब एक सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर तो है नहीं क्योंकि यहाँ बोला नहीं है, ये पूरा ठोस है, भरा हुआ है, ठीक है ना। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया नहीं, ये नहीं, सिर्फ ये, जैसे कि ये वाला है ना, ये वाला एरिया, ठीक है। तो इसका एरिया हमको बोल दिया है 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज़ 0.7 मीटर। अब बोला ये जो बेस है ना, ये जो मेरा बेस है, इसका रेडियस बोल दिया है कितना, 0.7 मीटर। फाइंड इट्स हाइट, तो हाइट पता करना है, ये सिलेंडर का हाइट क्या होगा, ठीक है, ये पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं कि कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है मेरा, 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बेस क्या है, यानी ये रेडियस क्या है मेरा, रेडियस 0.7 मीटर, और ये मेरा कर्व सरफेस एरिया है। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, 2 पाई आर एच, ये लेटरल सरफेस एरिया मेरा, और ये बराबर इसके हो जाएगा क्योंकि ये भी तो लेटरल सरफेस एरिया है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया है 4.4। अब देखिए ये 2 रहा, वैसे ही ये पाई का वैल्यू क्या है 22/7 इंटू रेडियस क्या दिया मेरा 0.7 मीटर, 0.7 मीटर इंटू हाइट नहीं पता, रहने दिया वैसे 4.4, ठीक है। देखिए ये पॉइंट 1 नंबर के बाद है, यहाँ पर भी 1 नंबर के बाद पॉइंट है, दोनों पॉइंट को हटा दिया। अब देखिए ये 44 हो गया, ये 2 एकम 2, 2 दूना 2 दूना, ये 22 एकम 22, 22 एकम 22, ये यहाँ 7 बचा ना क्योंकि पॉइंट तो हट गया था, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो क्या हुआ, कहीं कुछ नहीं बचा, तो h को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, h आया, यहाँ पर क्या बचा 1, तो हाइट बराबर क्या हुआ मीटर, 1 मीटर। क्यों, क्योंकि हम लोग सब कैलकुलेशन मीटर में कर रहे थे, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम
एक वाटर हीटिंग सिस्टम है, देयर इज़ अ साइलेंटिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। देखिए वाटर हीटर जो होता है ना, तो उसमें एक पाइप होता है तांबे का, सिलेंड्रिकल पाइप। तो ये पाइप है ये वाला, जिसमें से इसका हमको लेंथ दे दिया है ये वाला 28 मीटर, ठीक है, और डायमीटर दे दिया है। डायमीटर मतलब बेस का जो डायमीटर है यहाँ एक पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट तक, ये दे दिया 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। रेडिएटिंग सिस्टम मतलब कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये एरिया छोड़ देंगे, ये एरिया छोड़ देंगे, ये साइड का जो पूरा एरिया है ना, ये निकालना हमको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे पहले लेंथ ऑफ पाइप, साइलेंटिकल पाइप कितना है 28 मीटर। इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, हमको सेंटीमीटर में पूछा है शायद, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2800 सेंटीमीटर। ये एक्चुअली मेरा हाइट का काम करेगा, ठीक है। और क्या है मेरा डायमीटर, डायमीटर क्या बोल दिया मेरा 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा मेरा 5 का आधा, ठीक है। तो हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर ऐसे लिख देंगे रेडिएटिंग सरफेस एरिया, ठीक है। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या आता है लेटरल सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच, 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है मेरा 5/2, हाइट क्या है मेरा, ये हाइट का काम कर रहा है, ये लेंथ जो है 2800। तो क्या हुआ 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 0 0, 22 पंच 110, 110 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 100 चौके 400, 10 440, 1 2 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। बुक में आपको आंसर कुछ डेसिमल में दिया हुआ रहेगा, वो एक्चुअली अप्रॉक्स वैल्यू लिया है, पाई का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट हम लोग पकड़ लेते हैं 22/7, लेकिन उसने बुक में एक्चुअली एक्यूरेट वैल्यू लिया है, जिसकी वजह से ये पॉइंट डेसिमल में आया है। तो आप ये वाला कीजिएगा तो तब भी आपका सही होगा, फिक्र कोई बात नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, अ साइलेंटिकल पिलर इज़ 50 सेंटीमीटर, ठीक है, इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट, ठीक है। क्या बोला है, एक साइलेंटिकल पिलर है, इसी शेप में है। ये सब क्या है, हॉलो साइलेंडर नहीं है, ये सब क्या है, ठोस साइलेंडर, सॉलिड साइलेंडर है, मतलब इसका अंदर का पोजीशन पूरा भरा हुआ है, ठीक है। एंड 3.5 मीटर इन हाइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग को इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कि ये एरिया पे हमको रंग करना है, और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्टिंग पड़ रहा है 12.5 रुपया। तो हम लोग को टोटल कॉस्टिंग कितना आएगा वो पता करना है, ठीक है ना। तो हम लोग लिख देंगे पहले डायमीटर ऑफ पिलर, क्या है डायमीटर ऑफ पिलर 50 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगा 50/2, क्या हुआ 25 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर हम लोग को इतना रुपया पर मीटर स्क्वायर में बोला है कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बना लेंगे, डिवाइडेड बाय 100, तो क्या हो जाएगा 25/100 मीटर, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, एंड इतना इज़ द हाइट, हाइट क्या है मेरा ऑफ पिलर 3.5 मीटर, ये ऑलरेडी मीटर में है तो इसको कुछ कन्वर्जन का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे लेटरल सरफेस एरिया का वैल्यू निकाल लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पिलर 2 पाई आर एच, यही होता है ना। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू क्या है मेरा 25/100, हाइट क्या है मेरा 3.5, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ क्या हुआ 25 एकम 25, 25 चौके 100, ठीक है ना, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 11 ही 22, तो क्या है 11/7 इंटू यहाँ 3.5 है ना, इसको क्या करेंगे डेसिमल को हटा के फ्रैक्शन में लिख देंगे,
तो 35/10 हो जाएगा ये। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो क्या आया, 11 पचे 55 और नीचे में 10। वापस इसको डेसिमल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5.5। ये क्या है मेरा लेटरल सरफेस एरिया, इतना मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैंने सबको मीटर में लिया था इसीलिए मैंने मीटर स्क्वायर दिया यहाँ पर। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर पेंटिंग कितना था, 12.5 रुपया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द पिलर क्या हो जाएगा, तो इसको 5.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12.5 से। तो एक काम करते हैं, दोनों का डेसिमल हटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 55/10 और ये क्या हो जाएगा 125/10। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पचे 25। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 पचे 55 का 5 हाथ मेरा 5, 11 दूना 22, 5 27/4। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 छके 24, 3 इसमें आया, 4 अठे 32, 3 इसमें आया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। इतना रुपया आएगा मेरा कॉस्टिंग। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। एक मेटल शीट है, उससे हम लोग को एक क्लोज्ड क्या बनाना है, सिलेंड्रिकल टैंक। तो सिलेंड्रिकल टैंक ये क्लोज्ड, ठीक है ना। ये तो मेरा गोल ही हुआ, लेकिन ये क्लोज है मेरा, बंद है। ये भी मेरा गोल है, ये भी लेकिन बंद है मेरा, ठीक है। तो इसका मेरा क्या दे दिया, हाइट दे दिया। हाइट क्या दिया मेरा 1 मीटर और इसका डायमीटर क्या दे दिया है, ये क्या है मेरा 140 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेम। तो इस एरिया का हम लोग को टैंक बनाने में कितना स्क्वायर मीटर शीट लगेगा, ठीक है ना। तो यानी कि एक्चुअली इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि ये लेटरल सरफेस एरिया ये वाला साइड हुआ, सिर्फ ये वाला साइड हुआ ना, लेकिन ये तो टैंक क्लोज है, तो ये भी एरिया हमको पता करना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी तो ढकना है ना। तो ठीक है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर हाइट ऑफ टैंक 1 मीटर। देखिए हम लोग को इसका आंसर जो दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर में, तो इसीलिए हम लोग भी हर कैलकुलेशन मीटर में करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, डायमीटर कितना दिया हुआ मेरा 140 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम लोग रेडियस बनाएंगे तो क्या करेंगे, हाफ कर देंगे 140/2 यानी कि 70 सेंटीमीटर। अब 70 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से डिवाइड। तो क्या हो जाएगा 70/100 यानी कि 7/10, इतना मीटर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, तो हम लोग को जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या होता है 2πr r+h या h+r, कुछ भी लिखें कोई बात नहीं है। तो 2 × पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू क्या है मेरा 7/10, ठीक है ना। और ये रेडियस क्या है मेरा 7/10 प्लस हाइट क्या है मेरा, हाइट दिया हुआ 1 मीटर, ये वैल्यू पुट कर दिया। तो ये 7 कटा क्रॉस 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो यहाँ क्या आया 22/5 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 7 + 10, 17/10 यानी कि 22/5 × 17/10। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 17 दूना 34 का 4 हाथ में रहा 3, 17 दूना 34, 3 37/50 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 50 को 374, 5 छके 30, 5 सत्ते 35, 35 2 आया, 7 में 5 जगह 2, यहाँ 4 का 4.0, 5 चौके 20 यानी कि 200, 4 0 पॉइंट है तो 0 लिया, 5 8 यानी कि 7.48 स्क्वायर मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना स्क्वायर मीटर शीट का ज़रूरत पड़ेगा ये टैंक बनाने में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो साइलेंडर विच इज़ ओपन फ्रॉम बोथ साइड्स इज़ 4620 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब एक हॉलो साइलेंडर है, ठीक है। ये है मेरा हॉलो सिलेंडर, ये बीच से खाली है, ये हिस्सा जो खाली है, ये पूरा हिस्सा खाली है मेरा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इसका टोटल सरफेस एरिया बोल दिया। तो मैंने आपको बताया तो हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये आउटर सरफेस एरिया, फिर ये अंदर का जो सरफेस एरिया है, और प्लस ये पोर्शन जो है, इन तीनों का एरिया मिलाकर होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। एरिया ऑफ बेस रिंग इज़ 115.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। और एक बेस रिंग जो है, यानी कि ये जो पोर्शन है मेरा, इसका एरिया दे दिया मेरा कितना, 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड हाइट 7 सेंटीमीटर, और हाइट दे दिया मेरा कितना, 7 सेंटीमीटर। फाइंड द थिकनेस ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का थिकनेस क्या होगा ये हमको पता करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो दिया हुआ उसको पहले लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या दिया हुआ, कितना, 4620 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट दे दिया हमको कितना, 7 सेंटीमीटर। और तीसरा चीज़ क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ बेस रिंग, ठीक है। ये कितना दे दिया, 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीन चीज़ हमको दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, टोटल से हमको क्या निकालना है, थिकनेस। तो देखिए थिकनेस एक्चुअली में होता क्या है, अगर ये मेरा हॉलो सिलेंडर है, मैं यहाँ पर अलग से खाली सर्कल बना के दिखा दे रहा हूँ आपको, ये हिस्सा खाली है। तो अगर हम ये पूरा एरिया में से ये छोटा सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं, तो ये जो आएगा यही तो थिकनेस होगा ना सिलेंडर का, तो यही तो हमको निकालना है, ठीक है ना। तो यानी कि ये बड़ा रेडियस हुआ मेरा आउटर रेडियस, ये इनर रेडियस मेरा छोटा आर हुआ। तो आउटर रेडियस में से इनर रेडियस माइनस कर देंगे तो मेरा थिकनेस आ जाएगा, यानी थिकनेस बराबर क्या होता है, बड़ा आर माइनस छोटा आर, ठीक है। ये चीज़ हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस ऑफ सिलेंडर बी, बड़ा आर ये आउटर रेडियस हुआ और छोटा आर जो हुआ ये इनर रेडियस हुआ, ठीक है। ये चीज़ मैंने देख लिया। तो हमारा ये वाला आउटर ये जो एरिया है ये क्या हो जाएगा मेरा, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग को निकालना है क्या, हम लोग को एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग जो है, ये वाला जो है, इसका एरिया निकालना, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस या फिर बेस रिंग। तो ये पूरा का एरिया क्या है मेरा, पाई को बड़ा आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आ जाएगा, ये बड़ा वाला सर्कल का एरिया, पाई बड़ा आर स्क्वायर है ना, क्योंकि ये आउटर रेडियस है, ये वाला रेडियस है, तो इसी का एरिया निकाल लें हम लोग। तो पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस, अब ये बड़ा सर्कल का एरिया हुआ, उसमें से ये छोटा सर्कल का एरिया माइनस करेंगे ना, तब ना ये वाला पोर्शन का एरिया आएगा। तो छोटा सर्कल का रेडियस क्या है, ये छोटा आर, क्योंकि ये सर्कल है तो पाई तो रहेगा और छोटा आर का स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा बेस रिंग का एरिया, ठीक है। तो हमको क्या बोल दिया था, ये बराबर कितना है मेरा 115.5। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर बराबर 115.5। ये मेरा पहला इक्वेशन हुआ, ठीक है। ये चीज़ मैंने लिख दिया। तो इसका एक्चुअली में मतलब क्या हुआ, तो अगर हम लोग दोनों में से पाई कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 115.5। तो अगर हम इसको और मतलब इलेबोरेट करें तो क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, अगर इसको हम लोग ए माना, इसको बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है,
तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है ना इसका आइडेंटिटी, बराबर 115.5। ये चीज़ हुआ मेरा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम लोग हॉलो नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ हॉलो सिलेंडर है, ठीक है ना, उसी को तो सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहले आउटर लेटरल सरफेस, यानी कि ये जो लेटरल सरफेस है आउटर वाला, उसको निकालेंगे। तो आउटर लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, आउटर लेटरल सरफेस एरिया प्लस इनर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, ये जो है ये इन दोनों का एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग या एरिया ऑफ बेस रिंग, ये भी लिख सकते हैं। ये तीनों का एरिया मिलाकर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आउटर लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया का तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, 2πr/h होता है। तो 2π, ये आउटर रेडियस क्या था मेरा, बड़ा आर था, यहाँ हम लोग लेट भी किया था, है ना, तो बड़ा आर लिखेंगे h प्लस इनर लेटरल सरफेस एरिया, मतलब क्या, वह फॉर्मूला तो आइडेंटिटी तो वही होगा, लेकिन रेडियस हम लोग क्या, इनर रेडियस छोटा आर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2π छोटा आर h प्लस एरिया ऑफ बेस रिंग। एरिया ऑफ बेस रिंग क्या था मेरा, पाई आर बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। और ऐसा दो रिंग है क्योंकि नीचे में भी ये रिंग है और ऊपर में भी ये रिंग है, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2π बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला हुआ। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर भी दिया पहले। देखिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 2π ये वाला जो है पूरा, इसको उतारेंगे, 2π बड़ा आर h प्लस 2π छोटा आर h प्लस 2π बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 4620। ये हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ था टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखिए इसका जो वैल्यू है हम लोग को मालूम है, हम लोग को दिया हुआ था कितना, 115.5 है। तो 2 यहाँ क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 2πh, ठीक है ना, 2πh कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बड़ा आर बचा, यहाँ छोटा आर बचा, प्लस ये 2, इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे 115.5 बराबर 4620। 2πh का वैल्यू हमको मालूम है कितना है, h मतलब हाइट देखिए दिया हुआ था हम लोग को क्वेश्चन में 7 है ना, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। और ये r प्लस h बड़ा आर प्लस छोटा आर लिखा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 115 230 231 231 बराबर 4620। तो ये क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर, ये उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4620 माइनस 231। तो ये क्या हो गया, 14 पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर, 10 में से गया 9, यहाँ पर 11 में से 3 गया 8, यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ 4 का 4, 4389 ये आया मेरा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग को पाई आर प्लस बड़ा आर प्लस छोटा आर, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर कितना है देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 6 के 42, 21 में गया, 7 दूना 14 40 में गया, 7 7 49, ठीक है ना। तो ये 2π बड़ा आर प्लस छोटा आर का वैल्यू हमको मालूम है, तो यहाँ लिख देंगे 2π बड़ा आर प्लस छोटा आर 627, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमको क्या पूछा, थिकनेस ना, ठीक है, ये वाला लिख देते हैं, ठीक है। पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर बड़ा आर माइनस छोटा आर बराबर कितना था, 115.5 ये था, ठीक है। और नीचे में क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू 2π
बड़ा आर प्लस छोटा आर बराबर क्या था 6 to 7, ये कर दिया। तो देखिए ऊपर नीचे पाई पाई कटा, ऊपर नीचे आर बड़ा आर प्लस छोटा आर, बड़ा आर प्लस छोटा आर कटा, यहाँ 2 बचा। इस अगर हमको सिर्फ आर माइनस यानी बड़ा आर माइनस छोटा आर का वैल्यू निकालना है तो ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 1 और नीचे में ये 6 to 7 वैसे ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि देखिए यहाँ तो सिर्फ 2 बचा ना, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमको सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है, तो ये 6 to 7 नीचे वैसे रहा। तो ये क्या करेंगे 7 से काटते हैं, अगर 7 से 3 से करते हैं 3 7 21, 3 7 21, 3 2 6, 3 9 27, ठीक है ना। 11 से करते हैं 11 7 77, 11 कम 11, 11 9 99। तो बड़ा आर माइनस छोटा आर बराबर क्या है 7/19। ये सब कैलकुलेशन किस में था सेंटीमीटर में था, तो इतना सेंटीमीटर, यही तो थिकनेस हुआ ना, आंसर है मेरा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर टू इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन दैट इट्स हाइट एंड रेडियस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि ये हाइट है और ये क्या है रेडियस है, ठीक है ना। हमको रेशियो निकालना है एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया के बीच में क्या रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर प्लस एच, यही होता है फॉर्मूला, है ना। तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे 2 पाई आर का वैल्यू क्या है 3.5, आर प्लस एच यानी कि 3.5 प्लस एच का वैल्यू क्या है 7.5, ठीक है। अगर आप लोग लिखना चाहें तो स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ सिलेंडर 7.5 सेंटीमीटर और रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, उसके बाद ये चीज़ लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आया मेरा, तो 2 पाई मल्टीप्लाई 3.5, दोनों को ऐड करेंगे 7.5 8 8 3 11। तो ये क्या हुआ मेरा, ये इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, यही होता है 2 पाई, रेडियस कितना है मेरा 3.5, हाइट कितना है मेरा 7.5, ठीक है। तो दोनों का रेशियो चाहिए हमको, तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया इज टू कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू क्या आया था, ये आया था, तो 2 पाई इंटू 3.5 इंटू 11 इज टू कर्व सरफेस एरिया क्या आया था 2 पाई इंटू 3.5 इंटू 7.5, ये है ना। तो देखिए 2 पाई यहाँ कटा 3.5 यहाँ कटा, तो यहाँ क्या बचा 7.5 और यहाँ क्या बचा 11, तो यानी कि 11 इज टू 7.5 आया। इसको क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे, तो 11 इज टू 75/10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 पचे 25, ठीक है, ये आया। अब देखिए इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 2 के 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, तो 22 इज टू 15, ये हमारा आंसर हुआ, रेशियो आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, अ साइलेंड्रिकल वेसल विदाउट लिड, मतलब एक साइलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है ना। इसके ऊपर ढक्कन यानी खाली है लेकिन नीचे ढका हुआ है, तभी तो ढक्कन मेंशन किया ना, ढक्कन ऊपर की तरफ होता है नीचे तो होता नहीं है। तो विदाउट लिड हैज़ टू बी टिन कोटेड ऑन इट्स बोथ साइड्स, मतलब इसका बाहरी सरफेस में भी हमको टिन कोट करना है और अंदरूनी सरफेस पे भी, मतलब देखिए यानी कि इस पोजीशन में भी हम लोग को कोट करना है टिन का, और अंदर का जो सरफेस है ये वाला इसमें भी टिन का कोट करना है, लेकिन इसका थिकनेस कुछ नहीं है, ना के बराबर है, ठीक है। तो हमको क्या बोल दिया है, इस वेसल का जो साइलेंड्रिकल शेप में है इसका रेडियस दे दिया है 70 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया 1.4 मीटर। हम लोग को कैलकुलेट करना है इसका कोटिंग का खर्चा क्या आएगा
अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट है 3 रुपये 50 पैसा, यानी कि हमको इसका जो एरिया निकालना है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। तो देखिए हम लोग को रेडियस क्या दिया है, रेडियस ऑफ वेसल, सिलेंड्रिकल शेप में था वेसल, तो क्या दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। और हाइट क्या दिया है, हाइट दिया हुआ है मेरा 1.4 मीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 140 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गया। हमको बोथ साइड करना है, ठीक है ना, यानी कि इसका अंदर में भी इसका बाहर में भी। तो देखिए हम क्या करेंगे, एरिया टू बी टिन कोटेड, मतलब जिसमें टिन का कोट करना है, कितना एरिया होगा। तो सबसे पहले बाहरी हमको सरफेस का एरिया को कोट करना मतलब कोट करना है ना, तो वो तो हो जाएगा मेरा क्या, बाहरी सरफेस। और अंदरूनी सरफेस यानी कि बाहर जो एरिया है वो अंदर का भी एरिया वही होगा। तो इसका लेटरल सरफेस जो है हम लोग निकाल लेते हैं 2πRh, ये बाहर को हो गया। और क्योंकि टिन का तो कोई मतलब इसका थिकनेस कुछ है ही नहीं, ना के बराबर है, तो इसके अंदर भी तो करना है, यानी कि ये तो ऊपर ही हो गया। अब इसका थिकनेस भी अगर कुछ नहीं है, इसका थिकनेस अगर कुछ नहीं है तो इसका अंदर में भी तो वही एरिया आएगा ना, ये वाला पोजीशन में, है ना। तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बोथ साइड करना है, ठीक है ना। तो ये इंटू 2 ये हुआ। अब देखिए इसका ये फेस तो ढक्कन नहीं है यहाँ पर, यानी कि ये पूरा खुला हुआ है, लेकिन यहाँ तो मेरा ढका हुआ है ना। तो इसका निचला हिस्सा और इसका अंदर का हिस्सा, दोनों हिस्सा पे, यानी कि इसका ये वाला जो बेस है इसमें भी करना है, और अंदर से भी जो पोजीशन बचा हुआ है यहाँ अंदर में, वहाँ पर भी करना है। तो ये जो एरिया है ये सर्कल है, तो इसका एरिया क्या आएगा πr²। और क्योंकि अंदर बाहर दोनों करना है, इसी वजह से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरा एरिया आया जिस पर हम लोग को क्या करना है, कोट करना है टिन का। तो इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, अगर दोनों में से 2πr कॉमन ले लेते हैं, 2πr, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 2 निकाला एक तो 2 बचा, पाई निकाला और r निकाला तो h बचा, 2h प्लस यहाँ 2πr निकाला तो क्या बचा, सिर्फ r बचा, ठीक है। तो ये निकल गया मेरा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है मेरा, रेडियस है 70 सेंटीमीटर। अब 2h का वैल्यू कितना है मेरा 140 प्लस r का वैल्यू मेरा 70, ठीक है। यहाँ पर काट देंगे 7 देंगे 70, यानी कि 2 इंटू 22, 22 44, 44 देंगे 440, यानी 440। यहाँ 14 28, 280 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 7 चौके 2.5 35, यानी कि 440 इंटू 350। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0, 4 5 20 का 0 मेरा 2, उसके बाद 4 3 12, 5 चौके 20, 12 20 32 32 34 4 मेरा 3, 4 3 12 15, ठीक है। तो ये एरिया आया मेरा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पर हमको टिन कोट करना है। तो मेरा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू इतना दे रहा था, मतलब इतना एरिया में हमको इतना रुपया खर्चा हो रहा था। तो अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो जितना एरिया आएगा फिर उसको हम 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे आसानी से। तो हम लोग देखिए लिखते हैं कॉस्ट ऑफ टिन कोटिंग कितना आ जाएगा, ये एरिया आया मेरा, ठीक है ना, ये एरिया आया इंटू 3.5, लेकिन ये एरिया पे नहीं, पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। तो इसको अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तब जो एरिया आएगा उसको 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्टिंग नहीं बता रहा 3.5 रुपया, पर 1000 का। तो ये मेरा टोटल है इतना एरिया है, इसको 1000 से अगर डिवाइड कर दिया, 3 गुला नीचे ऊपर कटा तो इतना आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब मेरा जो वैल्यू आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, 154 3.5, 5 20 का जरूरत मेरा 2, 5 5 25, 4 3 12, 25 12 कितना 37 और 39 का नौत मेरा 3, 5 3 15, 5 5, 15 5 20 20 3 23 का 3 मेरा 2, 3 5, यानी कि 539 ये आ जाएगा, 539, ठीक है। इतना रुपया आंसर, सही से देख लेते एक बार। 5 20 का मेरा 2, 5 5 25, 4 3 12, 25 12 37 और 39 का नोट मेरा 3, 5 3 15, 5 5 5 20 23 का मेरा 2, 3 3 5, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।